दिल्ली किसका के इस एपिसोड में आज हम आपको ऐसी सीट का समीकरण समझाने जा रहे हैं जो हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। साल 2015 को छोड़ दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल की सभी लहर में बीजेपी यहां से जीती रही, लेकिन साल 2015 में बीजेपी के इस गढ़ में जिस एक व्यक्ति ने सेंध लगाई थी वो थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले कपिल मिश्रा, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन की और आज की डेट में दिल्ली में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। अब बीजेपी ने उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है, वो भी अपने 5 बार के विधायक का टिकट काटकर। ऐसे में चर्चा यह है कि जहां साल 2020 में दंगे हुए थे, करावल नगर दंगों में कपिल मिश्रा का नाम भी आया था, क्या कपिल मिश्रा यहां से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? करावल नगर की विधानसभा सीट का क्या समीकरण है जीत हार का, वो हम आपको आज के इस वीडियो में समझाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है, आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें करावल नगर विधानसभा सीट पर आमने सामने के मुकाबले की, तो यहां से आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने PK मिश्रा को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कपिल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। बात करें यहां से बीते 3 चुनावों में जीत हार के मार्जिन की, तो साल 2013 में यहां से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट 3083 वोटों से जीते थे। 2015 में आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा 44,441 वोटों से जीते। साल 2020 में बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट 8,223 वोटों से जीते थे। तो वहीं बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों की जाए तो यहां से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को 88,298 वोट मिले थे, बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 96,721 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के अरविंद सिंह को 2,242 वोट मिले। तो साल 2015 को छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी के झाड़ू चलाने के अरमान ही रह गए। लेकिन इस बार किसके अरमान पूरे होंगे, इसका एक मोटा माटी आइडिया हम लगा सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा वाइज कन्वर्ट कर दिया जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी काफी आगे रहे थे। अब बात अगर करावल नगर विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण की जाए तो करावल नगर साल 2020 का सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित क्षेत्र रहा। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से जुड़े लोग रहते हैं। इलाके में अधिकांश अनधिकृत कॉलोनियां हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 19% मुस्लिम वोटर और 46% स्वर्ण वोटर है, बाकी OBC और दलित वोटर है। अब कपिल मिश्रा के फेवर में जो फैक्टर उनकी जीत के रूप में यहाँ से काम कर सकता है वो ये है कि लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी काफी आगे रही थी। निगम के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर 5 में से 4 वार्ड में शानदार जीत दर्ज की थी। 2020 के दंगों के बाद कपिल मिश्रा दिल्ली में हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। इस सीट पर दंगों के बाद हिंदू मुस्लिम वोटरों में जबरदस्त ध्रुवीकरण है, जिसका फायदा कपिल मिश्रा को मिलेगा। तो वहीं जो फैक्टर उनके खिलाफ काम कर सकता है वो ये है कि वर्तमान बीजेपी विधायक के खिलाफ इलाके में एंटी इनकम्बेंसी है। 3 निगम पार्षद की बीजेपी विधायक से तनातनी थी, जिस वजह से टिकट बदला गया। अब उन 3 विधायकों का कितना साथ कपिल मिश्रा को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी ने इस बार स्थानीय नेता को टिकट दिया है, जबकि पिछली बार नहीं दिया था। कांग्रेस का ब्राह्मण उम्मीदवार हिंदू वोटरों में सेंध कर सकता है। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के विधायक के बगावती सुर भी कपिल मिश्रा को महंगे पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस सीट पर हिंदू और मुस्लिम वोटरों के बीच सीधी साधी लड़ाई है। यहाँ पर जबरदस्त ध्रुवीकरण है और ऐसे में जो वर्तमान बीजेपी विधायक है जिनका टिकट काटा गया है, अगर बीजेपी ने उन्हें एडजस्ट नहीं किया तो उनके बगावती सुर कपिल मिश्रा को महंगे पड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हिंदू वोटरों के बीच बंटवारा होता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, तो भी बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा
के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो सकती है, खासकर अगर इस इलाके में, इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा बेहतर रहता है तो ये भी कपिल मिश्रा के अगेंस्ट ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार यहां से कांग्रेस को सिर्फ 2000 के करीब वोट मिला था। अब इस विधानसभा सीट पर क्या होगा क्या नहीं, ये सब जनता को तय करना है, लेकिन ऐसे ही एक एक सीट का समीकरण लगातार आपको समझाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक।